ना हमने पिछली वीडियो में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में सीखा था। और हमने कहा था कि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है वो क्या है सर। ये ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर वो प्रॉफिट्स या वो एक्सपेंसेस आते हैं जो अपने पार्टनर्स को लेने देने थे, मतलब पार्टनर्स को एक्सपेंस पे करने थे फर्म ने, वो तो डेबिट में हो जाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के। और जो पार्टनर से इनकम लेनी जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा इसके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, समझना इस बात को, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये देख लेना, ये बुक है टी एस ग्रेवाल की, इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये देखो तुम। ये देखना, हाँ, अब ये देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे ये पहला सेकंड सेम है, समझना, सेकंड वाला करते हैं हम। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2-2-1, मतलब 2 रुपये हर 5 रुपये में से 2 और 5 रुपये में से 2 रुपये एक्स के, 2 रुपये वाई के और 1 रुपये जेड के। अच्छा, फिक्स कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 2,50,000, कितनी, 5 लाख और 2,50,000। और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2015 तक, सॉरी 10% अलाउ किया जाएगा। और जेड को सिर्फ जेड को, ये पार्टनरशिप डिविजन सिर्फ जेड को सैलरी दी जाएगी 2,000 पर मंथ। हमें साल का बनाना है पूरा, तो 2,000 इंटू 12 24,000 रुपये पूरे साल की सैलरी दी जाएगी, किसको, जेड को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%। प्रॉफिट्स है ना, जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद वो 4 लाख रुपये का है। मतलब क्या है, देखो जेड की सैलरी तो हमें दिखानी पड़ेगी ना। हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे देखना, पहले लिखेंगे, बनाना क्या कहता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, तो अब हम बनाते हैं। देखना, अब यहाँ पे ना बाय एनपी या फिर बाय प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पे वो अमाउंट आती है, जो अमाउंट ना हमें पी एंड एल में टू एनपी आया था ना, वो अमाउंट आती है यहाँ पे। यहाँ पे कहता, अब समझना, ये देखो यहाँ पे ये बोलता कि ना 2,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की। अच्छा, और 4 लाख रुपए प्रॉफिट तब है जब हमने 2,000 इंटू 12 24,000 काट दिया हो। तो मतलब ऐसे समझो इस बात को, वहां से प्रॉफिट आया था 4 लाख प्लस जेड सैलरी कितनी होगी, 2,000 एक महीने की है। तुम्हारे पास बुक होगी, अब देख लो, इसमें 24,000 ये है। मतलब ये समझो टोटल प्रॉफिट हमने पी एंड एल अकाउंट से लिखा था लाकर यहाँ पे 4,24,000। अच्छा जी, फर्स्ट इसमें से हमने जेड को सैलरी दे दी, जेड को, क्लियरली विजिबल है ये, हाँ, इसमें से हमने जेड को सैलरी दे दी। कितनी दे दी जेड को सैलरी, हमने जेड को सैलरी दे दी 2,000 इंटू 12, यही वाली 24,000। ऐसे देखो, अब 4,24,000 का प्रॉफिट था, 24,000 सैलरी दे दी। अब देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। देखो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%। कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख 2,50,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से निकल गया 50,000, 50,000 एंड 25,000। अच्छा, अब समझो इस बात को, ये हो गया 1,25,000। 4,24,000 का प्रॉफिट था, 24,000 हमने सैलरी दे दी, बच गया 4 लाख। 1,25,000 हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अच्छा, बचा हुआ, सर कहता बचा हुआ ना प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा,
पहले ये देखो बच कितना गया सर, बच गया हमारे पास 2,75,000 रुपये, और ये हमारा इक्वल आ गया टोटल। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रॉफिट कहता है ये बांटते हैं 2-2-1 रेशो में, मतलब ये जो 2,75,000 है ये टोटल 5 रुपये है, हमें 2 का चाहिए। 2,75 जो है ये टोटल प्रॉफिट, टोटल यहाँ पे 2-2-1-5 का प्रॉफिट है, हमें इसका हिस्सा कितना है 2। अच्छा, और 2,75,000 ये टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना दे रहा है 5, तो 5 यहाँ पे वैल्यू लिख लो, हमें इसका हिस्सा देखना है 1 है, ये लो। अब आएगा इसका आंसर, देखो कितना कितना आंसर आएगा इसका। सर इसका आंसर आएगा 2,75,000 है। अच्छा 2,75,000 कर दो तो इसका आंसर आने वाला है हमारा, समझो इस बात को, सर हमने इसको डिवाइड करा ना तो 5 5 25 55,000 आ गया। अब 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे इसको इनर कॉलम में लिखना है, वैसे अपने पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ। 1,10,000 1,10,000 एंड 55,000, ये 2,75,000 तब लिखते हैं जब इसको सारे को अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो 1,10 1,10 और 55 ऐसे बटेगा प्रॉफिट, ये हमारा टोटल इक्वल आ गया 4,24,000। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है सर, सेम है, इसमें तो बस सैलरी देनी थी और सब कुछ सही था, एकदम से करके दे देंगे हम। ये कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, अपनी बुक में देख लो वैसे कौन सा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन है ये वाला 1 अप्रैल 2013 जे एंड विजय वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अपनी बुक में देख लो क्वेश्चन एक बार, इसको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कहता जय एंड विजय है, इन्होंने एंटर किया पार्टनरशिप में। ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट होते कैपिटल 80,000 और 50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3 और 2, हर 5 रुपये में से 3 रुपये लेता है कौन, जय, और 2 रुपये लेता है विजय। और पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 9%, कितना 9%। अच्छा, और कहता प्रॉफिट हमने कमाया 7,800, समझना इस बात को। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी बात अलग रहेगी। पहले एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में डालते होते हैं और ये फर्म देती है अपने पार्टनर्स को, बट ये तभी देगी जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या होगा सर, ये फिर नहीं देंगे। इसमें यही है, प्रॉफिट पूरा नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट हो रहा है बट उतनी अमाउंट का नहीं हो रहा। कैसे देते हैं देखो मेरी बात सुनो, पहले क्वेश्चन में लिखेंगे क्या बनाना है हमें, लास्ट में लिखा होगा P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो P&L विजिबल है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो, ठीक है बनाते हैं जी हम। तो क्या बोल रहा है ये, P&L एप्रोप्रिएशन अगर बनाते हैं तो अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो आप ये देखो, इसको लिखो कैसे लिखेंगे हम, ये लो साहब, एक ही ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। पहले लिखो बाय NP, जो कि ट्रांसफ़र किया P&L अकाउंट से, कितना कह रहा है 7,800। देना क्या हमें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देनी है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है इनका, जय एंड विजय। अच्छा, जे एंड विजय इनका नाम है। अच्छा जी, जे एंड विजय इनका नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देना कितना है, अब देखो सर ऐसे एक बार वर्बली देख लो, ओरली देखो इसको, 80,000 का 9%, सर ये हो गया 7,200, 7,200 एक हो गया, जय को देना है जो, और विजय को देना है 50,000 का 9%, यानी कि 4,500। तो ये तो हो गया हमारा 11,700, बट हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 7,800, तो प्रॉफिट कम है। अब इसको कैसे बांटा जाए, इसके लिए हम बनाएंगे, समझना इस बात को, नोट
देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ये देखो, आप पहले लिखो जय, फिर लिखो विजय। जय की कैपिटल कितनी है? 80,000। जय की कैपिटल है 80,000, इसका 9% कर दो। और दूसरा 50,000, इसका भी 9% कर दो। इसका हो गया 7,200, इसका हो गया 4,500। बट टोटल हो गया इनका 11,700। इतना हमारे पास पैसा ही नहीं है। पैसा हमारे पास कितना है? 7,800 प्रॉफिट है, तो हम मैक्सिमम 7,800 इंटरेस्ट दे पाएंगे। ये लो सर, दे देते हैं। अब सर ये देखो आप, 7,800 हम इंटरेस्ट दे पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, इनकी जो कैपिटल है, किस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं हम? सर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे। तो जितना भी इंटरेस्ट देंगे ना हम, वैसे तो यहाँ पे 11,700 देना चाहिए था, बट जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि पैसा कम था तो 7,800 ही दे रहे हैं हम। जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, वो कैपिटल के रेशो में ही देंगे ना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पे दे रहे हैं। पहले देखो, कैपिटल रेशो निकालते हैं अपने। एक हो गया जय का, एक हो गया विजय का। सर जय की कैपिटल लगाई हुई है इन्होंने 80,000 रुपीज़ की। कितनी? 80,000। और विजय की लगाई हुई है 50,000। मतलब कैपिटल रेशो बन गया 8:5। 40 से 40 कट गई। मतलब जो भी अमाउंट हम कैपिटल के रेशो, कैपिटल के मतलब संबंध में देंगे, मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल से रेट में दे रहे हैं, तो वो बटेगी 8:5 में। ये देखो 8:5 में इसको बांटो। सर 7,800 है। अब 8 और इसका 8 बाय 8 + 5 13, और 7,800 का 5/13 ये लेगा। कौन? विजय। कितना आएगा? 4,800 और 4,800 और 3,000। ये क्या देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ये लो, ठीक है। हाँ, तो ये 8:5 में दे देंगे, हमने दे दिया। तो यही कहना चाह रहा था ये, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे देंगे, किस केस में? जब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली देना बनता था, कितना बनता था? 11,700। वो जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना, ये देखो 7,800, उससे ज़्यादा था। ज़्यादा था तो कम करना पड़ा। जितना भी हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट की अमाउंट जितना, वो हम कैपिटल के रेशो में दे देंगे। किस रेशो में दे देंगे? कैपिटल के रेशो में। सर अब आप कहोगे कि प्रॉफिट के रेशो में क्यों नहीं दिया? ये प्रॉफिट नहीं था ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किस रेशो में देंगे? कैपिटल के रेशो में। ये भी हमने तभी किया, ये 8 और 5 निकालने का झंझट, क्योंकि हमारे पास एनपी से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बन रहा था हमारा। अगर मान लो यहाँ पे 4,000 होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जितना भी बनता, मान लो ये 9% है, 9% ना होकर ये होता 5%, तो 80,000 का 5% 4,000, और 50,000 का 5% 2,500, तो कितना हो गया? 6,500। 6,500 पूरा दे देते, जो बचता 1,300 वो बांटते हैं किसमें? 3 और 2 में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बनता था देना, बट नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, ये जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं भी देंगे। बट थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा दे देंगे, फिर इंटरेस्ट कैपिटल 78 दे दिया हमने। अच्छा, किस रेशो में देंगे? कैपिटल के रेशो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया अपना। अच्छा, अब समझना, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17। अब मेरी बुक में ये वाला क्वेश्चन 17 है, तुम देख लो तुम्हारी बुक में कौन सा है। ये वाला, अमित विजय ने स्टार्ट किया पार्टनरशिप बिजनेस 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो तुम अपनी बुक में देख लेना कौन सा तुम्हारे। और अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्लियरली विजिबल है ये लो, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, मेरी बुक के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। अच्छा,
तो क्या बनाना है, देखो लास्ट लाइन देखा करो इसकी, पहले हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया, ठीक है। और तुम तो यहाँ पे लिखा करो यार पर्टिकुलर अमाउंट, मेरा सिर्फ पर्पस समझाना है तो मैं तो इसलिए मैं वो नहीं लिखता, ठीक है। अब समझना क्या बोलता है, पहला बोलता है सेकंड लाइन देखो क्वेश्चन की क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराता है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ यानी कि साल की होगी 24,000, विजय को मिलेगी 3,000 पर मंथ यानी कि साल की होगी 36,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, और प्रॉफिट है ना, इन सारे जो भी खर्चे बताए हैं देने के लिए अप्रोप्रिएशंस, उनसे पहले वाला प्रॉफिट दे रखा है 2,16,000। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है सर, ये परफॉर्मा में बताया था आपने। अच्छा पहले लिखो बाय NP 2,16,000, मान लो किसी अप्रोप्रिएशन के बाद होता, मान लो ये होता कि 2,16,000 है ना, ये आफ्टर सैलरी ऑफ अमित है, तो मतलब पहले अमित की सैलरी ऐड करेंगे 2,000 इंटू 12 24,000, फिर हम सारी अप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अमाउंट आती है जो P&L से आई है हमारे पास ट्रांसफर होके, तो ये मानेंगे ना अगर अमित सैलरी के बाद किया होता कि 16,000 24,000 2,40,000 ट्रांसफर होके आई होगी हमारे पास, तो अगर 2,16 आफ्टर अमित सैलरी होता तो 2,16 प्लस 24 करते पहले, 2,40 यहाँ पे लिखते कि 2,40 हमारे पास ट्रांसफर होके आया है, उसके बाद हमने इतना इतना पार्टनर्स को दिया वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बिफोर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस हैं। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, पहले क्या देना हमें, पहले देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है, अमित एंड विजय। अच्छा अमित और विजय है, इसका बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% यानी कि 2 लाख का 10% 20,000, 150 का 10% 15,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 35,000। दूसरा सैलरी मिलेगी, टू सैलरी किस किस को मिलेगी, ये भी सर अमित और विजय दोनों को दे रहे हैं, अमित एंड विजय 2,000 पर मंथ यानी कि पूरे ईयर की होगी 24,000, और विजय की 3,000 पर मंथ है यानी कि पूरे ईयर की होगी 36,000, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 60,000 जो हमने पेमेंट कर दिया था सैलरी। अच्छा और सर प्रॉफिट शेयर किस देर के लास्ट में देखेंगे, प्रॉफिट बांटते टाइम, अभी तो हम एप्रोप्रिएशन से कर रहे हैं, प्रॉफिट तो बांटा ही नहीं अभी। अच्छा एक कह रहा है सबसे लास्ट लाइन देखना P&L एप्रोप्रिएशन से ऊपर वाली, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म लेती है और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे DR हो गए क्योंकि फर्म का खर्चा हो गया, फर्म को पार्टनर को इतना खर्चा देना पड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, इतना देना पड़ा 60,000 सैलरी के नाम से, तो खर्चा हो गया तो DR हो गया, यहाँ पे फर्म ले रही है तो इनकम, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा कौन कौन है, अमित एंड विजय। अच्छा अमित और विजय में क्या बोलता है कि 2,200 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है अमित का, और 2,500 है जो फर्म ले रही है विजय का, तो यानी कि टोटल हो गया ये 4,700, ठीक है। तो मतलब टोटल फर्म के पास प्रॉफिट बांटने के लिए पड़ा है समझो, ये देखो 2,20,700, इतने में से 35,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांट दिया और 60,000 बांट दिया सैलरी के नाम से, बच गया जो वो बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अमित कैप एंड विजय's कैप। अच्छा कितना बचेगा सर, सर ये बच गया, आप ये मान लो 125,700, कितना बच गया 125,700, ये लो ये भी इक्वल आ गया। अच्छा अब 125,700 अमित को कितना मिलेगा, विजय को कितना मिलेगा, इन्होंने बता रखा है सी पॉइंट में, देखना ये जो प्रॉफिट्स है कोई भी प्रॉफिट शेयर किया जाता है 3:2 में, यानी कि इसको नोट में डाल के भी लिख सकते हो, नोट
अमित शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा 125,700 पड़ा है, इसमें से 3/5 तो ये ले जाएगा और विजय लेके जाएगा 125,700 का 2/5। अच्छा जी, तो ये हो गया, आप मान के चलो 75420 और ये हो गया 50280। अच्छा, तो ये देख लो 75420 और 50280 ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो देख लेते हैं कुछ, हाँ इसमें एक नया पॉइंट आएगा, देखना क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे क्वेश्चन नंबर 18 ये करेंगे हम यहाँ पे, देखो क्या करें, लास्ट लाइन में देखा करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या है। अब समझना, कहता पहले तो हमको देना है, सेकंड लाइन से स्टार्ट हो जाओ, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी है उसके अकॉर्डिंग पहले में देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सी एक वर्किंग पार्टनर है तो सी को सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम है पूरे साल की। अच्छा, अब इसमें बात रहती है प्रॉफिट की, देखना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। पहले हम दे देते हैं जितना प्रॉफिट पड़ा है। प्रॉफिट पड़ा है, ये देखो लास्ट लाइन से जस्ट पहले वाली लाइन देखो, 1,72,000 प्रॉफिट पड़ा है। कितना पड़ा है? 1,72,000 प्रॉफिट पड़ा है फर्म के पास बांटने के लिए। अच्छा, कहता पहले आप दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? 10% बोल रहा है और 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इनकी कैपिटल्स भी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 50,000, 50,000 और 1,00,000, यानी कि इनकी कैपिटल होएगी, 10% इंटरेस्ट है 5,000, 5,000 एंड 10,000, ये आएगा टोटल 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। और क्या देना है सर? सैलरी देनी है सिर्फ सी को, टू सीज सैलरी, सी को सैलरी दे रही है सिर्फ पूरे साल की 12,000। अच्छा, फिर सर अब समझना, इतना कुछ देना था हमको और ये देने के बाद हमारा बचा प्रॉफिट बांटने के लिए, जो कि हम लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, है ना, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैप, बीज कैप कैपिटल मतलब, और सीज कैपिटल। अच्छा, अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना बढ़िया किया है इन्होंने, इसको नोट बनाना पड़ेगा अलग से। सही, नोट यहां पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ये मान के चलो आप, हाँ, कहता जितना भी प्रॉफिट होगा ना हमारे पास कितना प्रॉफिट पड़ा है? 1,40,000 प्रॉफिट पड़ा है हमारे पास। कहता ये देखो ए पॉइंट में कहता फर्स्ट 20,000, 1,40,000 में पहला 20,000 बटेगा किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। कैपिटल रेशो है इनका, अब देखो कैपिटल दे रखी है 50,000, 50,000 एंड 1,00,000, यानी कि लिखो पहले नोट डाल के सेकंड में, कैपिटल रेशो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कैपिटल रेशो।
पार्टनर्स हैं एक्स या ए बी एंड सी, कितनी कितनी कैपिटल है? 50,000, 50,000 और 1,00,000, यानी कि इनका कैपिटल का रेशो हो गया 50,001 जा 50,000, 50,001 जा 50,000, 50,002 जा 1,00,000, यानी कि 1:1:2। ये 20,000 बटेगा पहला 20,000 1:2 में, यानी कि 5,000, 5,000 एंड 10,000। कैसे आया ये आया सर 20,000। ये कहता 4, मतलब टोटल अगर हमारे पास प्रॉफिट 4 रुपये है ना देने के लिए, तो मैं 1/4 कर दूंगा, यानी कि इंटू 1 कर दूंगा, तो भी 1/4 हो गया। ये 20,000 टोटल है, ये क्या है इंटू 1 अपॉन टोटल 1 2 3 और 4। ऐसे ही यहाँ पे 20,000 इंटू ये कितना है सर, ये हमारे पास 2 है, तो 2/4, तो ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, पहला 20,000 बांटना है इतना इतना, किसको देंगे? ये ए को, बी को एंड सी को। अच्छा, फिर नेक्स्ट 30,000 बांटना है, किस रेशो में स्पेसिफिकली बोल दिया इसने? 5:3:2 में। किसमें? 5:3:2 में। ये वाले देखो ना, क्वेश्चन 18 में ये वाला क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर्स हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये देख लो, अब अपनी बुक में देखो ये क्वेश्चन। अच्छा, ये 30,000 को बांटेंगे 5:3:2 में। ये देखो आप, ये होगा ए बी एंड सी, 30,000 का 5 बटा में 5 3 8 और 2 10। अच्छा, फिर 30,000 का 3/10 और फिर 30,000 का 2/10। इसका अल्टीमेट अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। फिर कहता जो सी पॉइंट में बोलता बचा वो प्रॉफिट जितना भी होगा वो इक्वली बांट देंगे हम। देखना, एक 40 में से 20 तो ये बांट दिया ऐसे करके कैपिटल रेशो में, 30,000 बांटा 5:3:2 में, बच कितना गया सर? 20 और 30 50 चला गया और बच गया हमारा 90,000। अच्छा, इसको बांटो इक्वली, इक्वली मतलब सबको 1/3 में बांट दो, यानी कि टोटल हो गया 30,000 30,000 एंड 30। ये वर्किंग नोट में करना है, इतना से तुम्हें फेयर में शो नहीं करना। अच्छा, ये ऐसे बटेगा। अब देखो थर्ड पॉइंट डाल के लिखना है ऐसे करके कि ए को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है? एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ना। देखो पहला तो मिलेगा ये वाला हिस्सा, मतलब 5,000, और इस 30 में मिलेगा जो हमने लिखा था 30,000 इंटू 5/10, यानी कि 15,000, और इसमें बचे हुए में इक्वली बोला था इन्होंने क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे 30,000, यानी कि टोटल हो गया ये 50,000। ठीक है। अच्छा, फिर बी पॉइंट में लिखेंगे बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, बी को देखो, बी को पहले वाले 20,000 में मिलेगा 5,000, दूसरे वाले 30,000 में मिलेगा 30,000 का 3/10, यानी कि सर ये हो गया हमारा 9,000। फिर सर अगले जो लास्ट बचे थे उसमें से सिर्फ 30,000 ही मिलेगा, यानी कि ये हो गया 44,000। कितना हो गया? 44,000 हो गया। अच्छा, सी पॉइंट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बोल रहा है ये? सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले 20,000 में मिलेगा 10,000, नेक्स्ट 30,000 में मिलेगा 2/10, यानी कि ये हो गया 6,000 कैलकुलेट करके आया ये, और फिर लास्ट वाले में मिलेगा 30,000, यानी कि ये हो गया हमारा 46,000, है ना। अब देखो इसको यहाँ पे ऐसे बांटेंगे, ऐसे 1,72,000 फर्म के पास पार्टनर्स को देने के लिए पड़ा था। 20,000 दे दिया फर्म ने, किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। 12,000 दे दिया सी को एज अ सैलरी के नाम से। बच कितना गया? 1,40,000। ये हमने जो निकाला ये वाली अमाउंट आ जाएगी इसमें। ए को मिलेगा 50,000, बी को मिलेगा
44,000, सी को मिलेगा 46,000। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 18, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। 19 में ना सारा क्वेश्चन सेम है 15th क्वेश्चन की तरह, बट एक पॉइंट नया है इसमें। क्या नया पता है, समझना। ये कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं इन प्रपोर्शन 3:2 में। ये देखो, ठीक है, 3:2 में पार्टनर्स है। कैपिटल दे रखी है 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो 5% पर एनम है, और वाई को अलाउ की गई एनुअल सैलरी 6,000 रुपये की, ठीक है। अच्छा, जो कि निकाली नहीं गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 का, प्रायर मतलब बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल, बट वाई की सैलरी के बाद 24,000 है। ऐसे ही 15th में था, उसमें जेड्स की सैलरी के बाद 4 लाख था, तो 4 लाख जेड की सैलरी के बाद था, तो 2,000 × 12 करके वो ऐड कर दिया था हमने। यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। बट ना इसमें नया पॉइंट क्या, ये देखो, एक प्रोविजन है 5% प्रॉफिट का बनाया जाएगा, क्योंकि ना हमने कमीशन देनी है मैनेजर को, तो कल को पेमेंट देने में दिक्कत ना आए, इसलिए प्रोविजन उसके लिए आज ही पैसा निकाल के हमारी जेब में रख लेंगे, ताकि कल जब वो मांगने आए तो पेमेंट कर देंगे हम। अच्छा, आज प्रोविजन बनाना है। एक बात बताओ, मैनेजर की कमीशन क्या इस बात पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि प्रॉफिट होएगा या नहीं होएगा तभी देंगे हम? नहीं, मैनेजर की कमीशन हमें देनी ही पड़ेगी। मैनेजर की कमीशन हमें देनी ही पड़ेगी। मतलब ये जो चीज़ में वो एक्सपेंस जो हमें पे करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या फिर जो पार्टनर्स को नहीं करना उसके बाहर वालों को करना है। मैनेजर पार्टनर नहीं होता तो अलग है। तो ये कहाँ पर आएगा सर? ये आएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये आएगा अपना P&L अकाउंट में। सर अपने तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते होते थे, नहीं, यहाँ पे P&L भी बनाना पड़ेगा अपने को। कैसे? देखो, ये देखो आप कैसे कह रहे हैं, हम बनाएंगे P&L अकाउंट। ये समझ लो आप। पहले कह रहे हैं प्रॉफिट है हमारे पास 24,000 का, बट ये तो वाइज की सैलरी के बाद है ना। वाई की सैलरी कितनी कह रहा है? ये 6,000। मतलब टोटल प्रॉफिट हमारे पास होगा कितना? कितना प्रॉफिट होगा हमारे पास? सर हमारे पास टोटल प्रॉफिट होने वाला 30,000 रुपये। कितना प्रॉफिट होने वाला है? 30,000 प्रॉफिट होने वाला है। मतलब क्या है कि बाय, यहाँ पे देखो 24,000 एक्सेस बैलेंस पड़ा था यहाँ पे। अच्छा, ऐड करेंगे, इसको ऐसे समझ लो ना, जेड की सैलरी वाई की सैलरी है 24,000 ये रहा, और 6,000 ये रहा। मतलब अभी तक हमारे पास 30,000 पड़ा होगा। अच्छा, बट 30,000 तो हमें तब देते, हम ये 30,000 हम तब देते जब हमें मैनेजर कमीशन ना दिया हो, तब मैनेजर कमीशन देना है। P&L अकाउंट है, पेमेंट करनी ही पड़ेगी तुमको, पेमेंट करनी ही पड़ेगी। मतलब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसको लिखो मैनेजर्स कमीशन। अच्छा, मैनेजर कमीशन आ रही है हमारी, देखो ये जो कहता है 5% बनाना पड़ेगा, 5% प्रॉफिट का। अब देखो यहाँ पे 6,000 हमने क्यों ऐड किया पता है? अगर 6,000 यहाँ पे ऐड ना करते तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ता 24,000 का 5%, जो कि सही नहीं है। एक्चुअली हमारा P&L से प्रॉफिट 30,000 जाने वाला था P&L एप्रोप्रिएशन में, तो 30,000 लिखेंगे यहाँ पे हम। 30,000 का 5% हमने बना दिया, क्या? मैनेजर कमीशन के लिए प्रोविजन, और यहाँ पे 1,500 का प्रोविजन बना दिया। अब एक्चुअली एनपी निकलेगा, क्या निकलेगा? ये एनपी। अच्छा, एनपी निकलेगा। सर अब एनपी में कैसे लिखूं मैं एनपी में लिख डालूंगा 28,500। अब अपना क्वेश्चन तैयार हो गया। अब अपने वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, देखना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा जी, बनाओ, ये लो। अब समझना,
इसने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जो 24,000 है या आफ्टर सैलरी है वाई की, अब हमें उसका कुछ नहीं करना। क्यों सर? उसके एडजस्टमेंट हम P&L अकाउंट में कर चुके हैं। अगर एडजस्टमेंट यहाँ पे ना करते तो हमारी मैनेजर कमीशन भी गलत आती और एनपी भी गलत आता। मतलब इस 28,500 में, ये 28,500 में वाई की सैलरी शामिल है। मतलब 28,500 वाई की सैलरी देने से पहले क्या है, तो अब दे देते हैं वाई की सैलरी। सर वाई सैलरी कितना है? 6,000 रुपये सैलरी है वाई की, दे दी सर हमने 6,000 सैलरी वाई की। अच्छा, फिर वाई की सैलरी थी 6,000 रुपये, ये दे रखी वाई की सैलरी 6,000 रुपये दे दी ना हमने। अब कहता हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ जी सर देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। कितने पार्टनर्स हैं? 2, एक्स और वाई। एक्स और वाई पार्टनर है। कितने परसेंट इंटरेस्ट कैपिटल है? 5%। कैपिटल कितनी दे रखी है? 80,000 और 60,000। अच्छा, मतलब 80,000 का 5% कर देता हूँ तो 4,000 आता है, 60,000 का 5% कर दो 3,000 आता है। ये लो, ये होगा 7,000। बच कितना गया सर? सर अब हमारा बच गया 15,500 रुपये। कितना बच गया? 15,500। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे हम, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई में। ये लो कितना बांटे? PSR दे रखा है कुछ इसमें? हाँ सर 3:2 दे रखा है। मतलब 15,500 का 3/5 तो ये लेगा कौन? एक्स। और 15,500 इंटू 2/5 करें तो जो अमाउंट आएगी वो वाई की आएगी। सर ये अमाउंट हमारी आ रही है 9,300 एंड 6,200। ठीक है जी, क्या आ रही है? 6,200 आ रही है। ठीक है, तो एक्स और वाई का प्रॉफिट इतना आएगा लास्ट में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है जी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। कितना? क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं हम। ये समझना इस बात को कैसे कह रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस एक बात याद रखना इसमें, डेट्स दे दी काफ़ी सारी, घबराने वाली बात नहीं है। समझो, P&L लास्ट में लिखा हुआ है, देखो क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अच्छा, बना लेते हैं। ये लो, ये परफॉर्मा तैयार कर दिया, रॉ परफॉर्मा है ये। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है देखो, करें स्टार्ट। देखो क्या बोल रहा है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लो अपनी बुक में। ये वाला DEF वर पार्टनर्स 578 में। ठीक है, अब अपनी बुक में देखो ये क्वेश्चन को। DEF पार्टनर्स है फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 578 है। इनकी कैपिटल्स 5 लाख, 7 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया जाएगा। सैलरी 10,000 एक महीने की है, किसको दी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ एफ को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है। अब देखो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में इसमें ड्राइंग का भी रोल आ गया। डी है, इसने विड्रॉ करा 40,000 रुपये। कब? 31 जनवरी 2009 को। अच्छा, फिर 31 जनवरी 2009 को इसने किया, और ई ने विड्रॉ किया 31 मार्च को, और एफ ने विड्रॉ किया 30,000 31 दिसंबर को। देखो पहले जो जो हमें पता है वो कर लें। क्या लिखो पहले? बाय एनपी। सबसे लास्ट लाइन में लिखा है कि एनपी हमारा 3,50,000 रुपये का एनपी है। अच्छा, फिर हमें सर एक तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है सर? 10% पर एनम है। डी को भी जाएगा, ई को भी जाएगा, एफ को। डी को कैपिटल कितनी थी भाई? 5 लाख। इसका 10% डी को दे देंगे 50,000। 7 लाख का 10% ई को दे देंगे 70,000। 8 लाख का 10% एफ को दे देंगे 80,000। टोटल दे दिया हमने इंटरेस्ट 2 लाख रुपए। अच्छा जी, फिर टू
एफ सैलरी, सिर्फ सैलरी देंगे बट एफ को ही। सर 10,000 एक महीने की, हम तो 12 महीने का P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो आएगी 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग में देखते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है फर्म के लिए? इनकम है कि एक्सपेंस है? सर ड्राइंग तो पार्टनर ने करी है, तो फर्म ये लेती है अमाउंट किससे? पार्टनर से। फर्म को मिलती है मतलब फर्म की इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन है? डी, ई एंड एफ, क्योंकि तीनों ने ही ड्राइंग करी है। अच्छा, अब एक नोट बनाएंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, कोई परफॉर्म नहीं है, वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अच्छा अब ड्राइंग, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं डी का, है ना, डी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। डी ने ड्राइंग की है 40,000 रुपये की, कितने की है? 40,000 रुपये की। और पॉइंट नंबर 3 देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पूरे साल का है। ये लो जी, अभी रुको रुको, अभी आगे इतना नहीं करना। इसने ड्राइंग करी 31 जनवरी को, और हमारे को जो ये लास्ट लाइन में देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना, ये पूरा बात देखो क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, जो कि एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2009 को। तो मतलब यहाँ पे पता है एक्चुअली क्या लिखना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, है ना। अच्छा नहीं, 31 मार्च है ये, सॉरी 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2009 को। अच्छा, इसने ड्राइंग करी डी ने 31 जनवरी को। देखो 31 दिसंबर को कोई ईयर एंड हो रहा है, मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। तो मतलब एक्चुअली ये ईयर पता है क्या है? ईयर है ये 1 जनवरी 2009 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक का। ठीक है, अच्छा मतलब 40,000 का 12% हम तब लेते जब इसने 1 जनवरी को ड्राइंग की होती और 31 दिसंबर तक का बनाना होता हमें, जैसे बना रहे हैं। बट इसने ड्राइंग की कब? 31 जनवरी, मतलब इसने ड्राइंग 1 महीने तो करी नहीं, स्टार्टिंग के लास्ट के 11 महीने करी है। मतलब ये जो अमाउंट आएगी हमें 11/12 करेंगे, क्योंकि 12% तो देखो क्या लिख रखा है, पर एनम है, बट हमें 11 महीने के लिए ड्राइंग करिए तो 11 महीने का चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा कितना आएगा ये? सर ये आ जाएगा 4400। कितना आ जाएगा? 4400। अच्छा ऐसे निकालते हैं ई का। सर ई ने ड्राइंग करी 50,000 रुपीज़। कितनी करी? 50,000 रुपीज़। वही 12% तो हम तब कर दें जब पूरे साल कर रखे हो। इसने करी 31 मार्च को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, पहले 3 महीने कोई ड्राइंग नहीं करी, मतलब ड्राइंग करी सिर्फ लास्ट के 9 महीने के लिए। अब देखो ये आएगा 4500 रुपीज़। ऐसे ही एफ का निकाल लो। एफ ने करी ड्राइंग 30,000 रुपये की, इस पर भी इंटरेस्ट 12% लगेगा। इतना ही करने पे हम रुक जाते। अगर इसने पूरे साल के लिए यानी कि 1 जनवरी को ड्राइंग की होती, इसने की 31 दिसंबर को, अरे इसने तो लास्ट डेट को ड्राइंग की है, मतलब इसका इंटरेस्ट इसको 2010 वाला बनाएंगे ना, जब यहाँ पे लिखा होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, उसमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे तो इसने ड्राइंग की नहीं, 31 दिसंबर 2009 यानी कि 1 महीने के लिए भी ड्राइंग नहीं की, यानी कि 0 महीने के लिए ड्राइंग की। इसका मतलब इसकी ड्राइंग की अमाउंट कुछ नहीं आएगी, तो ये आएगा नील इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी 4400, इसकी 4500 ई की। ठीक है, ये टोटल आ गया 8900। मतलब फॉर्म के पास देने के लिए अभी 350 एक और 8900 एक, यानी कि 3,58,900 रुपीज़ पड़े हैं, जिसमें से फर्म ने 2 लाख रुपए तो एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और 1,20,000 दे दिया एज एफ सैलरी। कितना बच गया? सर 320 चला गया, और ये बच गया हमारे पास, ऐसे समझो आप, ये बच गया हमारे पास 38,900 रुपीज़। ठीक है,
अच्छा, तो ये बांटेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू डी ई एंड एफ। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है 20th में 5, 7 और 8 दे रखा है। अच्छा, तो देख लो निकाल के कैसे निकलेगा। डीज प्रॉफिट सर 38,900 टोटल प्रॉफिट है, और इसका 5 + 7 + 8 यानी कि 20 इतना लेगा डी। ई लेगा 38,900 का 7 + 8 + 5 यानी कि 7/20। एंड एफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 38,900 का लेगा 8 + 7 + 5 20 यानी कि 8/20। अब देखो ये कुल मिला के आंसर हमारे पास आएगा ये आने वाला है हमारे पास 9725, और ये हमारे पास आने वाला है ये आप देख लो आप, ये आएगा हमारे पास 13,615 एंड ये हमारे पास आएगा 15,560। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 9725, 13,615 एंड 15,560। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो पी एंड एल एप्लीकेशन के क्वेश्चन इतने बनते हैं, और 21st वाला है ना जो, ये तुम करके देखना बिल्कुल सेम है। ये तुमसे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसमें फ़र्क बस यही है कि जो हमने ये इतनी चीज़ें करी है ना 21 में हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखो 4th लाइन में देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250 और 425 निकाल के दे रखा है, इसमें तुम्हें ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इजी सा क्वेश्चन 21 हो जाएगा। तो मतलब पी एंड एल एप्लीकेशन के टोटल इतने क्वेश्चन बनते हैं जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो से करेंगे।